स्वामी जी, आपने अभी बताया कि ध्यान है अतीन्द्रिय स्वाद, तो वो हम ध्यान उसको किस तरीके से लगाएं और ऐसा क्या करना होता है ध्यान में, वो जरा समझाएं। ध्यान में करने का ही एक बहुत बड़ा झंझट है कि हम क्या करें। ध्यान करने की बात के कारण ही इस पूरे संसार में ध्यान की दुर्गति या ध्यान की हत्या का अभियान चल गया है। अब बड़े मजे की चीज है, जैसे मैं कहता हूं कि ध्यान है मन की थकान से उठने वाला विश्राम। लेकिन मन की थकान क्यों है? मन की थकान है कि तुम अपने आप को कर्म में बहुत ले गए। वो कर्म तीन प्रकार के होते हैं। पहला एक कर्म होता है जिसको आप करते हो कर्म के रूप में, जो इंद्रियों से किया जाता है। आप दुकान खोलते हो, आप दौड़ भाग करते हो, आप सभी तरीके की आपाधापियां करते हो। लेकिन इन आपाधापियों को आप कर्म मानते हो। फिर कुछ लोग होते हैं जो इस आपाधापी से थक जाते हैं, जिनका बहुत काम करने का मन नहीं करता, जिनका कुछ और बहुत ज़्यादा संसार में मेहनत मजदूरी करने में रस नहीं रह जाता। ऐसे लोग फिर दूसरे लेवल पे कर्म करते हैं। वो किताबें पढ़ते, वो ज्ञान की चर्चा करते हैं, वो तपश्चर्या करने लगते हैं, वो योग और शिव आसन करने लगते हैं। ये भी मन है, मन का सेकंड ट्रैक। लेकिन फिर मन के तीसरे ट्रैक भी हैं। जैसे पदार्थ के तीन आयाम जो हैं वो विज्ञान ने पकड़े। पहला आयाम है ठोस, द्रव, गैस। फिर है द्रव्य, फिर है गैस। ठोस है, हमें दिखता है, ठोस के बारे में हम चिंतन कर सकते हैं। इसलिए कर्म योग इस जगत का सबसे बड़ा योग समझा जाता है जो दुनिया में प्रचलित है, क्योंकि कर्म सबको दिखता है। कर्म योग कोई योग नहीं है, लेकिन कर्म सबको दिखता है, इसलिए कर्म योग दुनिया का सबसे बड़ा योग बन गया। उसके बाद दूसरे लेवल पे लोगों ने ज्ञान योग को माना। ये पदार्थ का ही द्रव्य रूप है, जिसमें मैंने बताया तपश्चर्या और योग और साधना और ये सब चीजें आती हैं। ये दूसरा रूप है। लेकिन फिर एक इसका गैस रूप भी है। बहुत से लोग गैस रूप को उपलब्ध हैं, लेकिन गैस रूप इतना सूक्ष्म है कि सबको दिखता नहीं। गैस द्रव्य हो जाए तो इस पे चर्चा हो सकती है। द्रव्य फिर से ठोस हो जाए तो सबके हाथ में पकड़ में आ सकता है। लेकिन गैस रूप इतना सूक्ष्म है कि बहुत लोगों ने गैस रूप को ही बहुत बड़ा धर्म का हिस्सा मान लिया। और ये गैस रूप है, आदमी इमोशनल हो जाता है, आदमी प्रेम में पड़ जाता है, आदमी आंसू बहाता है, भक्ति भाव करता है। ये भक्ति योग जिसको कहा जाता है, ये भी मन की ही एक सूक्ष्म कर्म है। ये मन का ही सूक्ष्म कर्म है। अब यही देखो, तीनों क्योंकि एक से जुड़े हुए हैं, इसलिए समझने की कोशिश करो। यहां तुम कंफ्यूज मत होना, यहां समझने की कोशिश करो कि भक्त क्या चाहता है। गैस क्या चाहती है? गैस चाहती द्रव्य हो जाए, द्रव्य चाहता है ठोस हो जाए। ठोस थक गया है इसलिए द्रव्य हो जाना चाहता है, और द्रव्य से भी कुछ मिलता नहीं इसलिए गैस हो जाता है। तीनों ही एक दूसरे की फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। अब जैसे कोई आदमी इमोशनल हो गया, किसी के प्रेम में पड़ गया, वो प्रेम में पड़ा है, लेकिन अब जैसे भी मां आई हुई, ये कहती हैं आपसे बड़ा मुझे लगाव हो गया, बड़ा प्रेम हो गया। ये द्रव्य उसमें गैस रूप में है, लेकिन ये गैस रूप द्रव्य रूप चाहता है। स्वामी जी आप मिल जाएं, स्वामी जी आप कुछ ज्ञान दे दें, स्वामी जी आप तपश्चर्या सिखा दें, स्वामी जी योग निद्रा सिखा दें। ये एक तरीके से गैस रूप की मांग है ना, गैस को द्रव्य रूप की मांग है। और अगर इन्हें द्रव्य मिल जाए, जैसे आप में से कई लोग हैं जो जिन्हें द्रव्य मिल गया, जिन्हें मेरे साथ बैठ के ज्ञान मिल रहा है, इतने दिन से मेरे साथ रह रहे हैं, नोटिस करो आप क्या कर रहे हो। आपको मैं सिखा रहा हूं कि अपने तरीके से मौज मस्त रहो, अपने कर्मों को शुद्धतम करो। बस इतना है कि पहले आप जो कर्म करते थे तो आप करते थे मन के तल पे फंसे हुए, अब मैं आपको कर्म जो है जगत के कल्याण के लिए सिखा रहा। ठीक है, तो फॉर्म ही चेंज होती रहती,
ये तीनों फॉर्म ही मन की फॉर्म है, और मन थकता है, इन तीनों फॉर्म में थकेगा। अब तीनों फॉर्म में ही ध्यान नहीं है। ये बड़े गजब की बात है कि तीनों फॉर्म ही जो हैं वो हमारे मन को जो भटकाती हैं, और तुम पूछते हो ध्यान की कौन सी विधि बता दे, या ध्यान कैसे किया जाना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं इन तीनों फॉर्मों में ध्यान किया नहीं जा सकता। फिर ध्यान की वही बात आ जाती है, जब ध्यान अक्रिया है तो ना इसे इमोशनल होके किया जा सकता है, ना इसे ज्ञानी होके किया जा सकता है, ना इसे किसी तरीके से कर्म रूप में किया जा सकता है। लेकिन सदियों से ऐसा होता आया कि जब मुनियों ने कहा, या जिन्होंने जाना ध्यान को, उन्होंने लोगों से कहा कि ध्यान करो, क्योंकि कर्म की भाषा में ही बात करनी पड़ती है। अब मैं आपसे कहूं कि मैं कर्म की भाषा में बात ना करूं, नई भाषा में बात करूं, मैं कहूं ध्यान हो जाओ, हो जाना भी कर्म है। ध्यान में डूब जाओ, अब डूब जाना भी तुम्हें कर्म है। तुम्हें क्या मालूम ध्यान क्या, तो डूबोगे कैसे। तो कर्म की भाषा के कारण ऐसा हुआ कि बहुत से लोगों ने इसको हाथ पैर टेढ़ा करना, किसी ने योग बना दिया, किसी ने ऐसे बैठो ना जाने क्या क्या ढंग, सारे कर्म के रूप निर्मित होते चले गए। यहां तक कि अभी 70 के दशक में आए रजनीश ने तो इसको उछल कूद और पता नहीं कितना कुछ बना दिया। जो आदमी कह रहे हैं कि जब हम डायनेमिक करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमें उसके बाद बहुत मजा आता है। वो मजा है शरीर के तल पे थक जाने के बाद विश्राम का मजा, वो विश्राम का मजा है। लेकिन ध्यान है मन की थकान। ध्यान तो अगर घट जाए तुम्हें, तो तुम कक्ष से बाहर ही ना निकल पाओगे, तुम्हारा भाव ही नहीं करेगा कुछ करने का, इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी। इंद्रियों के तल पे फिर दुकान खोलने कैसे भागोगे। लेकिन इसको आप तभी समझ सकते हो, और इसका एक सबसे सहज विधि है, सहज विधि, और वो कोई भी आदमी कर सकता है। और वो सहज विधि है शवासन, शव आसन। अब शव आसन आसन नहीं है, शव आसन तो ऐसे जैसे मर गया कोई। अब जब कोई मर गया तो अपनी इंद्रियों को शिथिल छोड़ देगा। लेकिन आपसे मैं कहूं कि इंद्रियों को शिथिल छोड़ दो और शव आसन ना बताऊं, तो आप इंद्रियों को शिथिल तो छोड़ दोगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आपके विचार चलने लगेंगे, मक्खी आके मुंह पे बैठने लगेगी, फिर हाथ से हटाने लगोगे। लेकिन मैं कहूं शव आसन, शव जैसा आसन, और तीन तल पे ये ध्यान भी तीन तल पे हो सकता है। शरीर, जैसे मैंने कहा पदार्थ, जैसे मैंने कहा कि द्रव्य, और जैसे मैंने कहा गैस। आप जैसे ही शवासन में आओगे, आपने पदार्थ के तल पे कर्म छोड़ दिए, ठीक है। अब है दिमागी विचार, क्योंकि जैसे मैंने कहा कर्म छोड़ोगे, ज्ञान पकड़ लेगा। अब शवासन में पड़े हुए हो, अब ये भाव में पड़े हुए, कब कुंडली जगेगी, कब अंदर ठंडी ठंडी लहर आएगी, तुम पागल हो रहे हो, ये तुम्हें लोगों ने बेवकूफियां समझा दी। जैसे कोई आदमी कूड़ा बीनने जाए और रास्ते में उसे जो है कोई बढ़िया सी एक धातु पड़ी मिल जाए, एक हीरा पड़ा मिल जाए, तो वो तुमसे कहेगा कि कूड़ा बीनने से हीरा मिलता है। ऐसे ही शवासन की तीन स्थितियां अगर आप समझ लें, तो तीन स्थितियों के बाद आपको हीरा मिल जाता है। लेकिन हीरा मिलता है इसलिए तीन स्थितियां की तो गड़बड़ है। तो सारा भटकाव इसलिए हुआ कि आपको दुनिया भर की किताबों की जानकारियां है। तो पहले शवासन के तल पे तो शरीर छोड़ दो, उसके साथ साथ दूसरे तल पे ज्ञान भी छोड़ दो। कहा होगा किसी गुरु ने, तुम्हें घट जाएगी कुंडली, भाड़ में जाए, गुरु जी भी और कुंडली भी। मन भी तुम्हारा जो है ये ज्ञान में पड़े
कर्म छोड़ो, क्योंकि तीनों कर्म छोड़ने पड़ेंगे। फिर हो सकता है कि तुम दो स्थितियों की बात कर लो, शरीर भी ढीला छोड़ दो और तुम अपने ज्ञान को भी ढीला छोड़ दो। फिर तीसरी स्थिति की बात हो सकती है, बहुत आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। ये आला आनंद भी कहां से आता है? ये आनंद भी तुम्हारी इंद्रियों को शिथिलता का एहसास करा रहा है और तुम कह रहे हो कि बड़ा आनंद आ रहा है। मैं कहता हूं आनंद भी त्याग दो, कर्म ही त्यागो, ज्ञान भी त्यागो और भक्ति भी त्यागो, क्योंकि मुर्दा ना तो चलता फिरता, ना मुर्दा कुंडली जगाने का कोई प्रयास करता, ना ही मुर्दा मक्खी भगाता, ना खुजली करता। लेकिन माइंड तो एक्टिवेट रहता है। अभी एक मिनट, थोड़ा सुन लो, थोड़ा सा सुन लो। तो ऐसी स्थिति में मुर्दा कोई इमोशनल भी नहीं होता, मुर्दे को अच्छा अच्छा भी नहीं लगता, मुर्दे को बुरा बुरा भी नहीं लगता, मुर्दे को ठंडा ठंडा भी नहीं लगता, गर्म गर्म भी नहीं लगता। तुम शव आसन में उतरो। अब जैसे कि आप कहते हैं कि माइंड तो चलता है, माइंड ही जो चलता है, माइंड चलने को इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन माइंड में क्या क्या चलता है उससे इनकार कर रहा हूं। माइंड चलता है, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन माइंड में क्या क्या चलता है अगर तुम उस पर चिंतन करो तो मैं ये कहूंगा कि सिर्फ दो ही चीजें चलती हैं। बार बार कहता हूं, कई बार कहता हूं, माइंड में सिर्फ दो ही चीजें चलती हैं, लोभ या भय। जगत की सारी शिक्षा इन दो रस्सियों के छोरों पे टिकी हुई है, सब इसके बीच ही है। या तो तुम्हें लोभ है या तो तुम्हें भय है। या तो तुम शवासन में पड़े होगे, लोभ में होगे कि कुंडली जग जाएगी, अभी बड़ा मजा आ जाएगा, अभी अच्छा अच्छा हो जाएगा। या तुम्हें भय है कि बिल्कुल शरीर ठंडा हो गया, अकड़ गया, कहीं मर तो नहीं गए। तुमने ध्यानियों को देखा है, मैं क्योंकि ध्यान कराता हूं मुझे पता है, दो तरीके की हरकत सभी ध्यानी करते हैं। लेटे हैं, अच्छी खासी स्थिति बन रही है, थोड़ी सी गुदगुदी उठी, अंदर मन में आता आज कुछ होने वाला, होने वाला, होने वाला, खत्म, लोभ में खत्म। और दूसरी स्थिति बनती है, यार मर तो नहीं गए, लोग मैंने देखा ऐसे टांगे चला चला के देखते हैं जिंदा है कि नहीं जिंदा है, ये भय। अब मैं जानता हूं कि लोभ और भय होता है, लेकिन आज मैं एक ऐसी बात कह रहा हूं, अगर उसको कोई भी व्यक्ति समझ गया तो ये लोभ और भय गया। और वो बात है, दुनिया के किसी भी ध्यान कक्ष में ध्यान करते हुए कोई भी एनलाइटेड नहीं हुआ, तुम भी नहीं हो सकते। दुनिया में कोई भी आज तक ध्यान करते हुए एनलाइटेड नहीं हुआ, तुम भी नहीं हो सकते। लोभ किस बात का? और दूसरी चीज, दुनिया में आज तक कोई भी ध्यान करते हुए मरा नहीं, तुम ही नहीं मर सकते, डर किस बात का? तुम तो सिर्फ शवासन को पकड़ो, शव जैसी क्रिया। और इसके लिए बुद्ध ने बड़ा अच्छा काम किया था। बुद्ध ने लोगों को शमशान घाटों में समय व्यतीत करने को कहा। शमशान घाट में जाके शव जैसी क्रिया करने में बड़ी सरलता हो जाती, मैंने की हुई। मैं वहां शमशान घाट में जब अपना वक्त गुजारता था तो मैं ऐसा करता था, गेट के बाहर चला गया, कभी देखा मतलब कोई नहीं अपने में हरकतें करता था। अब मैं हाथ फैलाया और टांगे उल्टा चल रहा हूं, जैसे मुझे चार आदमी लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहां जगह का अंदाजा हो गया था। मैं खूब अपनी हरकतें कर लेता था, फिर थोड़ा अंदर जाता था, जहां पे वो पानी की टंकी के नीचे लिटा के वो किया नहलाया जाता है, कभी कभी लेट जाता था। गर्मियों के दिन होते थे, टंकी खोल के अपना लास्ट जो हो रही, उसके बाद धीरे धीरे वहां से उठता था, ऐसे जैसे मुझे ले जाया जा रहा, फिर मैं जाके चिता पे लेट जाता था। और चिता कोई लकड़ी की नहीं, ऐसी अपने लेट गया कि चिता पे हूं, अब मैं जल रहा हूं,
चटक चटक चटक, इधर से चटक रहा, उधर से चटक रहा, सब जल रहा। अगर थोड़ी देर के लिए यहां पे शरीर के तल पे अगर आप हो तो आप में विचार उठेंगे। तुमने महसूस किया कि शरीर में जब कर्म करते हैं तो विचार ज्यादा आते हैं, लेकिन जब प्रेम में होते हो तो भाव आते हैं, विचार नहीं आते। ठीक है। अब तुम्हें कहते हो कि बुद्धि चलेगी, विचार आएंगे, तो मैं कहता हूं इस सूक्ष्म चीज से इसको मारो। अब यहां पे कल्पना का उपयोग करो। शवासन में जो कल्पनाएं हो सकती, तुम मर गए, अब मरे पड़े हो रूम नंबर 4 में, और पड़ोस में आवाजें आ रही हैं, अब तुमको आती होंगी, मर गए हो, आवाजें चल रही, खटर खटर भी चल रही है, म्याऊं की आवाज भी आ रही है, सब हो रहा है, लेकिन तुम मर गए। तो उस कल्पना का उपयोग करो कि मैं मर जाऊंगा तब भी यही होगा। उस कल्पना का उपयोग करो कि मर जाऊंगा और दुनिया चलती रहेगी, तुम्हें कोई पूछने नहीं वाला। अगर तुमने इस कल्पना का उपयोग किया तो मैं ये नहीं कहता कि अब तुमने किया तुरंत ध्यान घट गया, अगले दिन से तुम जो है वो ध्यानी हो गए और दूसरों को इंसल्ट करने की तुम्हें जो है पदवी मिल गई। ज्यादातर तो लोग जैसे ही ध्यानी होते हैं अगले दिन पूरी दुनिया को ज्ञान देने लगते हैं। मैं तुमसे कहता हूं तुम आरंभ करो, तुम आरंभ करो, तुम बस करो। तुम जितनी बार लेटो, शवासन जैसी स्थिति कर लो, बस लेट गए, कुछ नहीं करना है, और तुम पाओगे कि धीरे धीरे विचार विदा होने लगते हैं, धीरे धीरे विचार विदा होने लगते हैं। यहां आश्रम में मैं सबको बोल रहा हूं, आप सब भी उपयोग कर सकते हैं। यहां की धूप बड़ी प्यारी होती है, तीखी भी होती है, साथ साथ अगर कोई छतरी का उपयोग उसके नीचे लेट सकता है, खुले का उपयोग करके लेट सकता है। आप सीधी धूप लेना चाहो तो वो भी कर सकते हो, वो भी ना लेना चाहो एक हल्का सा चादर अपने चेहरे पे डाल ली और शवासन में लेट जाओ। धूप की तपिश तुम्हारे अंदर से वो चीजें गला देती है, मिटा देती है, जिसको तुमने आज तक मिटाने के लिए दवाइयां खाई हो, विचार किए हो, गुरुओं के पास भागे हो। तो मैं आज पहली बार दुनिया को ये चीजें थोड़ी सी दे रहा हूं कि वो शवासन को करें। किसी म्यूजिक की जरूरत नहीं, वरना म्यूजिक सिस्टम के चक्कर में ध्यान नहीं कर पाओगे। किसी टाइम की जरूरत नहीं, वरना टाइम में बन जाओगे। तुम कहते हो सुबह कैसे करें, दुकान है, मैं कहता हूं रात में कर लो, शवासन रात में कर लो। तुम कहते हो कि मुझे रात की ड्यूटी है, मैं कहता हूं दिन में कर लो, सोने से पहले कर लो, बस लेट जाओ। क्योंकि अतीन्द्रिय तुम्हें जाना है, इंद्रियां नहीं ले जा सकती। हु करोगे, हा करोगे, ओम ओम करोगे, सब में तुम्हारी इंद्रियां लिप्त रहेंगी, और वो इंद्रियां तुम्हें जो भी स्वाद देंगी वो ध्यान नहीं, ज्यादा से ज्यादा विश्राम का स्वाद होगा। और बहुत से लोग इस दुनिया में विश्राम के स्वाद को ही ध्यान का स्वाद मान के बेवकूफियों में पड़े हुए हैं। बहुत से लोग इसी बेवकूफी में जी रहे हैं, उन्हें बड़ा मजा आ गया। ध्यान की तो एक ही पहचान है, मन के तल पे जो विश्राम मिलता है, मन की थकान के बाद, उसके बाद वैराग्य आता है। ध्यान से तो वैराग्य ही घटेगा। मैं खतरनाक बात कह रहा हूं, जोरबादा विद्या के बिल्कुल अगेंस्ट कह रहा हूं, लेकिन मैं ये भी तुमसे कह रहा हूं कि तुम करो। अगर तुम्हें ध्यान नहीं भी घटता, वैराग्य नहीं भी घटता, तो भी तुम्हें शवासन से तुम्हारे चित्त के अंदर धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि जब जीवन में तुम्हें वास्तविक थकान आएगी मन की, तो तुम्हें यही चीज अचानक गति प्रदान कर देगी। ऐसा समझो जैसे कि तुम पूरी जिंदगी कमा कमा के रखते हो, और जब तुम्हें एक वक्त तुम्हारी कमाई नहीं होती तो वो सेविंग काम आती है। उसी तरीके से शवासन करके दुनिया का हर आदमी, चाहे वो किसी भी कर्म में क्यों ना हो, अगर वो करता है तो उसके चित्त में एक गति का पता है, एक ऐसा टीन शेड है उसके पास कि जिसमें जब इंद्रियां थक जाएंगी तो वो नीचे जाके वहां विश्राम कर सकता है। जीवन की घनी धूप में एक विश्राम के काम
आ सकती है आपकी ये प्रक्रिया, जो आप सहज ही अपने बिस्तर पे प्रतिदिन कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं लगेगा, कोई उपद्रव भी नहीं है। तो मेरे देखे ध्यान करने की सबसे सरल तरीका ये है। कह रहे हो कि शवासन में लेट जाओ, शव और आसन, लेकिन सांस तो फिर भी चल रही है, और आप कह रहे हो कि उसकी एक्टिंग करो, विचार तो फिर भी आ ही रहा है। आप कह रहे हो कुछ लोग सोचते रहे मरवर तो नहीं गए, तो हाथ या उंगली चलाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि शरीर सुनी पड़ चुका है और अब वो उठने की क्षमता तक में नहीं है। उस स्थिति में वो क्या, आप जो कह रहे हो कि इतना सोच लो, कल्पना में चले जाओ, जल रहा इतनी है, इतनी गहरी अवस्था तक जा सकते हो कि तुम्हारी श्वास भी रुक जाए, और होगा। तब तुम शवासन अवस्था में ना ना, पहुंच जाओ। तब तुम नहीं, मतलब तुम अभी तो स्टार्ट का प्रयास करो ना, जितना कर सकते हो। लेकिन शवासन की एक्सट्रीमिटी में एक वो भी अवस्था आएगी कि तुम्हारे उठने के भाव नहीं होंगे, तुम्हारे चलने के भाव नहीं होंगे, तुम्हारे सांस लेने तक के भाव नहीं होंगे, तुम पड़े रह सकते हो। लेकिन इससे ये नहीं है कि फिर तुम उठोगे नहीं कभी, बल्कि जिस तरीके से आत्मा मर के नया शरीर पा लेती है, उसी तरीके से आदमी अपने अंदर डुबकी लगा के फिर से अपनी आत्मा पाके इस शरीर के साथ मैत्री करके और आगे जगत के कार्यों को करने के लिए लग जाता है। मरने की चिंता मत करो।